लेबनान के ईरान समर्थित चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने शनिवार को इसराइल हमास युद्ध पर अपना दूसरा भाषण दिया है। आज शनिवार ये भाषण हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल मनार पर प्रसारित हुआ। 11 नवंबर को हिजबुल्लाह शहीद दिवस मनाता है। नसरल्लाह ने कहा कि इसराइल फलस्तीनियों से ये कहना चाहता है कि विद्रोह का रास्ता छोड़ दे क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। नसरल्लाह ने कहा कि इसराइल कभी भी अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि गजा में जो हो रहा है उससे भविष्य की पीढ़ियां और अधिक मजबूत विरोध करेगी। नसरल्लाह के बयान पर इसराइल ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने नसरल्लाह के भाषण के बाद कहा है कि हिजबुल्लाह एक गंभीर गलती करने के करीब पहुंच गया है। जो इसकी कीमत चुकाएंगे वो सबसे पहले लेबनान के नागरिक होंगे। हम जो गजा में कर रहे हैं हम जानते हैं उसे बेरूत में कैसे करना है। बेरूत का भी वही हाल होगा जो गजा का है, जहां से वो लोग अपना घर छोड़कर सफेद झंडे उठाकर भाग रहे हैं। नसरल्लाह ने कहा है कि इसराइल पर दक्षिणी लेबनान की तरफ से हमले जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये हमले गजा में चल रहे इसराइल हमास युद्ध में फलस्तीनियों का समर्थन करने के लिए किए जा रहे हैं। नसरल्लाह ने दावा किया है कि पिछले एक सप्ताह में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले तेज किए हैं और ड्रोन विमानों के अलावा अधिक ताकतवर मिसाइलें इस्तेमाल की हैं। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के और अधिक भीतरी इलाकों में हमले किए हैं। नसरल्लाह ने अपने भाषण में इस्लामी देशों से इसराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की है। शनिवार को ही सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस्लामी और अरब देशों का असाधारण संयुक्त सम्मेलन हुआ है, जिसे आपात सम्मेलन कहा गया है। इस सम्मेलन में अरब और इस्लामी दुनिया के नेताओं ने इसराइल से तुरंत संघर्ष विराम करने की अपील की है। संघर्ष विराम का विरोध। नसरल्लाह ने कहा, फलस्तीनी इस सम्मेलन में शामिल नेताओं से ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपनी सेनाएं फलस्तीन को आजाद करने के लिए भेज दें। नसरल्लाह ने कहा कि फलस्तीनी लोग ये मामूली गुजारिश कर रहे हैं कि और मुस्लिम दुनिया के नेता एकजुट हो और अमेरिका से तुरंत युद्ध को रोकने के लिए कहें। नसरल्लाह ने कहा, क्या 57 अरब और इस्लामी देश गजा के लिए चौकी को खुलवाने और वहां मदद पहुंचाने और घायलों को बचाने में समर्थ नहीं है। मिस्र की रफाह बॉर्डर चौकी के संदर्भ में नसरल्लाह ने कहा, दुनिया इस निर्णय और इस कदम का इंतजार कर रही है। अपने ताज़ा भाषण में नसरल्लाह ने कहा है कि अमेरिका और उसका पिट्ठू ब्रिटेन गजा में जारी युद्ध को नियंत्रित कर रहे हैं और यही देश संघर्ष विराम का विरोध कर रहे हैं। गजा के लोगों के समर्थन में नसरल्लाह ने कहा है कि इस समय अमेरिका ही इस युद्ध को रोक सकता है। उन्होंने कहा कि इसराइल की सरकार में इस समय नेतन्याहू और गैलेंट जैसे लोग हैं जो सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं। युद्ध रोकने का सभी दबाव अमेरिका पर बनाया जाना चाहिए। नसरल्लाह ने कहा है कि अभी सबसे अहम ये है कि इसराइल, जो हजारों बच्चों और औरतों को मार रहा है, को लेकर दुनिया के विचार बदल रहे हैं। उन्होंने कहा, ये घटनाक्रम इसराइल का विरोध कर रहे रेजिस्टेंस और गजा के लोगों के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि गजा में जारी इसराइल की बर्बरता से फलस्तीनियों का संघर्ष और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि ये धारणा बदल रही है कि इसराइली शांतिप्रिय लोग हैं। इसराइल के रिश्ते सामान्य करने के प्रयास धराशायी हो रहे हैं। इसराइल पर हमले तेज किए। नसरल्लाह ने अपने भाषण में बताया है कि हिजबुल्लाह ने हाल के दिनों में इसराइली के खिलाफ बुरकान रॉकेट का इस्तेमाल किया है। ये रॉकेट आधा टन तक विस्फोटक ले जा सकता है। नसरल्लाह ने ये भी कहा कि वो पहली बार ये बताना चाहते हैं कि हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर जासूसी ड्रोन भेज रहा है और कई बार ये ड्रोन हाइफा तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ ड्रोन को मार गिराया गया, जबकि कई ड्रोन जानकारियां जुटाकर वापस लौटे हैं। इसी बीच लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी का कहना है कि इस्राएली ड्रोन ने लेबनान इसराइल सीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर लेबनान के भीतर हवाई हमले किए हैं। अभी तक लेबनान की सीमा के सबसे भीतर हुए इस ड्रोन हमले में एक वाहन को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जाहरानी इलाके में केले लेकर जा रहे एक पिकअप ट्रक पर हमला हुआ। इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस ड्रोन हमले के कुछ घंटे बाद जारी बयान में इस्राएली सेना ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि जिन हवाई हमलों का जिक्र इस्राएली सेना ने किया है वो इस ट्रक हमले से संबंधित है या नहीं। पिछले एक महीने से अधिक समय से इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर लगातार गोलीबारी हो रही है। अभी तक हुए अधिकतर हमले सैन्य ठिकानों या खुले मैदानों तक सीमित रहे हैं। अभी तक दोनों ही पक्ष संघर्ष को बढ़ाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह समर्थित एक मीडिया संस्थान ने शुक्रवार को दावा किया था कि अभी तक की लड़ाई में हिजबुल्लाह ने अभी तक 120 से अधिक इस्राएली सैनिकों को मारा और घायल किया है। अभी तक की लड़ाई में 60 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके भी मारे गए हैं।
हिजबुल्लाह क्या है? इस्लामी राजनीतिक पार्टी और अर्धसैनिक संगठन है। वर्ष 1992 से इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहे हैं। इस नाम का मायने ही अल्लाह का दल है। 1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान पर इस्राएली कब्जे के दौरान ईरान की वित्तीय और सैन्य सहायता से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। ये दक्षिणी लेबनान में पारंपरिक रूप से कमजोर शियाओं की रक्षा करने वाली ताकत के रूप में उभरा। हालांकि इसकी वैचारिक जड़ें 1960 और 1970 के दशक में लेबनान में शिया पुनरुत्थान तक जाती हैं। वर्ष 2000 में इसराइल के पीछे हटने के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य टुकड़ी इस्लामिक रेजिस्टेंस को मजबूत करना जारी रखा। ये समूह रेजिस्टेंस ब्लॉक पार्टी के प्रति अपनी वफादारी के चलते धीरे धीरे लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था में इतना अहम बन गया कि इस देश की कैबिनेट में वीटो शक्ति तक हासिल कर ली। हिजबुल्लाह पर वर्षों से इस्राएली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी और षड्यंत्र रचने का आरोप लगता रहा है। पश्चिमी देश इस्राएल, अरब खाड़ी देशों और अरब लीग हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं। हिजबुल्लाह के सैन्य, सुरक्षा और राजनीति के क्षेत्र में प्रभाव और साथ ही इसकी ओर से की जाने वाली सामाजिक सेवा के बल पर इसने अपनी छवि एक देश के अंदर अलग देश के तौर पर बनाई है। हिजबुल्लाह की उसके प्रतिद्वंद्वी खूब आलोचना भी करते हैं। कुछ मायनों में इस संगठन की क्षमता लेबनान की सेना से भी ज्यादा हो गई है और इसकी झलक इसराइल के खिलाफ साल 2006 के युद्ध में दिखी भी थी। कुछ लेबनानी हिजबुल्लाह को अपने देश की स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन ये संगठन शिया समुदाय के बीच में बहुत लोकप्रिय है। हिजबुल्लाह प्रमुख कौन है? हसन नसरुल्लाह एक शिया आलिम धार्मिक विद्वान है जो लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप के प्रमुख हैं। इस ग्रुप को इस समय लेबनान के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों में गिना जाता है, जिसकी अपनी सशस्त्र विंग भी है। हसन नसरुल्लाह को, जो लेबनान और दूसरे अरब देश दोनों जगह लोकप्रिय है, हिजबुल्लाह का केंद्रीय चेहरा माना जाता है। उन्होंने इस समूह के इतिहास में निर्णायक भूमिका निभाई है। उनके ईरान और अली खामनेई के साथ बहुत निकट के और विशेष संबंध हैं। इस वास्तविकता के बावजूद कि हिजबुल्लाह को अमेरिका की ओर से आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया गया है, न तो ईरान के नेताओं और न ही नसरुल्लाह ने अपने निकट संबंधों को कभी छिपाया। हसन नसरुल्लाह के जितने उत्साही समर्थक हैं, उतने ही उनके दुश्मन भी हैं। इसी वजह से वह इसराइल के हाथों मारे जाने के भय से वर्षों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, लेकिन इसी वजह से उनके समर्थक उनके भाषणों से वंचित रहते हैं। हसन नसरुल्लाह की पैदाइश के कुछ ही समय बाद लेबनान में गृह युद्ध शुरू हो गया। हसन नसरुल्लाह बेरूत के पूरब में एक गरीब मोहल्ले में पैदा हुए। उनके पिता एक छोटी सी दुकान के मालिक थे और हसन उनके 9 बच्चों में सबसे बड़े थे। जब लेबनान में गृह युद्ध शुरू हुआ तो उनकी उम्र 5 साल थी। यह एक विनाशकारी युद्ध था जिसने भूमध्यसागर के इस छोटे से देश को 15 साल तक अपनी लपेट में रखा और इस दौरान लेबनानी नागरिक धर्म और नस्ल के आधार पर एक दूसरे से लड़े। इस दौरान ईसाई और सुन्नी मिलिशिया समूहों पर आरोप लगा कि वह विदेशों से मदद हासिल करते हैं। युद्ध की शुरुआत की वजह से हसन नसरुल्लाह के पिता ने बेरूत छोड़ने और दक्षिणी लेबनान में अपने पैतृक गांव वापस जाने का फैसला किया, जहां शिया बहुसंख्यक थे। हसन नसरुल्लाह 15 साल की उम्र में उस समय के सबसे महत्वपूर्ण लेबनानी शिया राजनीतिक सैनिक समूह के सदस्य बन गए, जिसका नाम अमल मूवमेंट था। यह एक प्रभावी और सक्रिय समूह था जिसकी बुनियाद ईरानी मूसा सदर ने रखी थी। इस दौरान नसरुल्लाह ने अपनी धार्मिक शिक्षा भी शुरू की। नसरुल्लाह के शिक्षकों में से एक ने राय दी कि वह शेख बनने का रास्ता चुन ले और नजफ जाएं। हसन नसरुल्लाह ने ये राय मान ली और 16 साल की उम्र में इराक के शहर नजफ चले गए। हसन नसरुल्लाह ने नजफ में केवल 2 साल शिक्षा प्राप्त की और फिर उन्हें ये देश छोड़ना पड़ा, लेकिन नजफ में मौजूदगी ने इस युवा लेबनानी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी मुलाकात नजफ में अब्बास मूसवी नाम के एक और आलिम से भी हुई। मूसवी कभी लेबनान में मूसा सदर के शागिर्दों में गिने जाते थे। वह ईरान के क्रांतिकारी नेता आयतुल्लाह खुमैनी के राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित थे। वह नसरुल्लाह से 8 साल बड़े थे और बहुत जल्द उन्होंने एक कठोर शिक्षक और प्रभावी लीडर का रोल संभाल लिया। लेबनान वापस आने के बाद ये दोनों स्थानीय गृह युद्ध में शामिल हो गए, लेकिन इस बार नसरुल्लाह अब्बास मूसवी के पैतृक शहर गए, जहां की अधिकतर आबादी शिया थी। उस दौर में नसरुल्लाह अमल आंदोलन के सदस्य बने और अब्बास मूसवी के बने मदरसे में शिक्षा भी लेते रहे। हसन नसरुल्लाह की लेबनान वापसी के 1 साल बाद ईरान में क्रांति आई और रूहुल्लाह खुमैनी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। यहाँ से न केवल लेबनान के शिया समुदाय का ईरान के साथ संबंध बिल्कुल बदल गया, बल्कि उनका राजनीतिक जीवन और सशस्त्र संघर्ष भी ईरान में होने वाली घटनाओं और दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुआ।
हसन नसरल्लाह ने बाद में तेहरान में ईरान के उस समय के नेताओं से मुलाकात की और खुमैनी ने उन्हें लेबनान में अपना प्रतिनिधि बना दिया। यहीं से हसन नसरल्लाह के ईरान के दौरों की शुरुआत हुई और ईरानी सरकार में निर्णायक और शक्तिशाली केंद्रों से उनके संबंध स्थापित हुए।